तो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गमी। जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ये वही तरीका है जिससे कोई बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज सीखता है, देखकर, सुनकर। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमराज मूवीज़ के सारे सेंटेंसेस पार्ट बाय पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसके अभी तक मैंने 16 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। दिस इज़ पार्ट 17। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला सेंटेंस है, मिलता कैसे नहीं। यहाँ पर बॉबी देओल अमीषा जी से बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें कैसे नहीं मिलता। हाउ डू यू नॉट गेट इट, हाउ डू यू नॉट गेट इट। तुमने मेरे लिए इतनी कठिन मन्नत जो रखी थी। यू मेड सच ए बिग वो फॉर मी, यू मेड सच ए बिग वो फॉर मी। VOW यानी कि मन्नत। एक महीना तो कट गया, द मंथ इज फिनिश्ड, द मंथ इज फिनिश्ड। लेकिन शाम तक एक एक पल बहुत मुश्किल से कटेगा। यहाँ पर बॉबी देओल अक्षय खन्ना के जरिए अमीषा जी को मरवाना चाहते हैं, और उन्होंने शाम को अक्षय खन्ना को अपने घर पर बुलाया, इसलिए बोल रहे हैं बट बाय द इवनिंग एवरी सिंगल मोमेंट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट बाय द इवनिंग एवरी सिंगल मोमेंट विल बी डिफिकल्ट। भगवान का शुक्र है तुम्हें चोट नहीं आई। थैंक गॉड यू डिड नॉट गेट हर्ट, थैंक गॉड यू डिड नॉट गेट हर्ट। कांच टूटना तो अच्छा शकुन होता है। ब्रेकिंग ग्लास इज ए गुड ओमेन, ब्रेकिंग ग्लास इज ए गुड ओमेन। मुझे लगता है कि आज जो मेरे दिल में है वो पूरा हो जाएगा। आई थिंक दैट वॉट इज इन माई हार्ट टुडे विल बी फुलफिल्ड, आई थिंक दैट वॉट इज इन माई हार्ट टुडे विल बी फुलफिल्ड। भगवान करे तुम्हारे दिल की हर बात पूरी हो जाए। मे गॉड मेक एवरीथिंग इन योर हार्ट कंप्लीट। ऐसे क्या देख रहे हो। वॉट आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस, वॉट आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस। देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे की मासूमियत जिस पर मैं दीवाना हो गया था। सीइंग द इनोसेंस ऑफ योर फेस ऑन विच आई बिकेम ऑब्सेस्ड, सीइंग द इनोसेंस ऑफ योर फेस ऑन विच आई बिकेम ऑब्सेस्ड। नेक्स्ट है, आज भी वैसा ही है। इट इज़ द सेम टुडे, इट इज़ द सेम टुडे। इस दुल्हन के जोड़े में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। यू लुक फैबुलस इन दिस ब्राइडल ड्रेस, यू लुक फैबुलस इन दिस ब्राइडल ड्रेस। आज कोई खास दिन है। इज टुडे अ स्पेशल डे, इज टुडे अ स्पेशल डे। हाँ, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन है। यस इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इन माई लाइफ, यस इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इन माई लाइफ। मैं चर्च जा रही हूँ मैडम, आई एम गोइंग टू चर्च मैडम, आई एम गोइंग टू चर्च मैडम। मैं दुआ करूंगी कि भगवान आपको बुरी नज़र से बचाए। आई विल प्रे दैट गॉड सेव यू फ्रॉम इविल आइज, आई विल प्रे दैट गॉड सेव यू फ्रॉम इविल आइज। आपकी बीवी पर जानलेवा हमला हुआ है। यहाँ पर बॉबी देओल से पुलिस वाले बोल रहे हैं, योर वाइफ हैज सर्वाइव्ड अ मर्डरस असॉल्ट, योर वाइफ हैज सर्वाइव्ड अ मर्डरस असॉल्ट। कातिल मारा गया। द असैसिन हैज बीन किल्ड, द असैसिन हैज बीन किल्ड। असैसिन यानी कि हत्यारा, कातिल। आप जरा मेरे साथ आएंगे। विल यू प्लीज कम विद मी, विल यू प्लीज कम विद मी। जिस तरह से ये अंदर आए, लगता है आपके घर के बारे में काफी कुछ जानता था। द ब्रेक इन शोज दैट ही न्यू हिज वे अराउंड योर हाउस, द ब्रेक इन शोज दैट ही न्यू हिज वे अराउंड योर हाउस। आप एक बार लाश का चेहरा देख लीजिए, हो सकता है आप इसे पहचानते हो। टेक अ लुक एट द कॉर्प्स, यू माइट नो हिम, टेक अ लुक एट द कॉर्प्स, यू माइट नो हिम। कपड़ा उठाओ, रिमूव द शॉर्ट, रिमूव द शॉर्ट। कपड़ा उठाओ। क्या आप इसे पहचानते हैं। डू यू नो हिम, डू यू नो हिम। आपकी बीवी को इन्होंने ही बचाया। ही इज द वन हु सेव योर वाइफ, ही इज द वन हु सेव योर वाइफ। ये एन वक्त पर आकर कातिल को नहीं मारते। हैड ही नॉट अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम एंड किल्ड द असैसिन, हैड ही नॉट अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम एंड किल्ड द असैसिन। तो कुछ भी हो सकता था। द अनथिंकेबल माइट हैव हैपेंड, द अनथिंकेबल माइट हैव हैपेंड। सर, बचाने वाला तो ऊपर वाला है जिसने मुझे यहाँ भेज दिया है। पर अक्षय खन्ना बोल रहे हैं, इट्स द लॉर्ड अबव हु सेंड मी हियर, इट्स द लॉर्ड अबव हु सेंड मी हियर। याद है आपने कहा था, डू यू रिमेंबर यू टोल्ड मी, डू यू रिमेंबर यू टोल्ड मी। ऐसे घर दलाली से नहीं बिजनेस से बनते हैं। दैट मैंसन्स लाइक दिस आर बिल्ट ऑन बिजनेसेस नॉट आउट ऑफ पिम्पिंग, दैट मैंसन्स लाइक दिस आर बिल्ट ऑन बिजनेसेस नॉट आउट ऑफ पिम्पिंग। तो मैंने सोचा चलो बिजनेस ही करते हैं। सो आई थॉट हाउ अबाउट सम बिजनेस, सो आई थॉट हाउ अबाउट सम बिजनेस। आप मेरे हाथ से प्रिया को मरवा कर मुझे फंसाना चाहते थे। You wanted me to kill Priya in order to frame me. You wanted me to kill Priya in order to frame me. मैंने अपनी जगह दूसरे आदमी को भेजकर आपको फंसा दिया। I sent a substitute. Now I have got you framed. I sent a substitute. Now I have got you framed. ताकि बिजनेस में ज़्यादा फायदा उठा सकूं। For some more profit out of business. For some more profit out of business. इस वक्त आप बहुत परेशान लग रहे हैं। You seem agitated. You seem agitated.
बाद में बात करेंगे, वी विल टॉक लेटर, वी विल टॉक लेटर। हमने उस आदमी की पूरी इंक्वायरी निकाल ली है जिसने हमला किया था। पुलिस वाले बोल रहे बॉबी देओल से, वी हैव फाउंड आउट अबाउट द अटैकर, वी हैव फाउंड आउट अबाउट द अटैकर। वो एक मामूली चोर था, ही वॉज ए स्मॉल थीफ, ही वॉज ए स्मॉल थीफ। उसके घर से पुलिस को 5 लाख रुपए मिले हैं। अ सम ऑफ 5 लाख वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज रेसिडेंस, अ सम ऑफ 5 lakhs वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज रेसिडेंस। सम यानी कि धनराशि। उसके पास इतने पैसे कहाँ से है, उसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग वेयर ही गॉट सो मच मनी फ्रॉम, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग वेयर ही गॉट सो मच मनी फ्रॉम। जैसे ही कोई नई बात मालूम हुई हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड अबाउट डेवलपमेंट्स, आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड अबाउट डेवलपमेंट्स। प्रिया के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने फ़ोन तक नहीं किया। यहाँ पर बॉबी देओल की दादी उनको फ़ोन करके बोल रही हैं, सच ए ग्रेव इंसिडेंट एंड यू डोंट इवन गिव अस ए कॉल, सच ए ग्रेव इंसिडेंट एंड यू डोंट इवन गिव अस ए कॉल। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। आई डिडंट वॉन्ट यू टू गेट एंसियस, आई डिडंट वॉन्ट यू टू गेट एंसियस। तुम आज ही प्रिया को लेकर जयपुर आ जाओ। यू विल रिटर्न टू जयपुर फॉरथविथ एंड ब्रिंग प्रिया अलोंग, यू विल रिटर्न टू जयपुर फॉरथविथ एंड ब्रिंग प्रिया अलोंग। नेक्स्ट है, वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा दोस्त करण ठीक वक्त पर पहुंच गया और उसने प्रिया को बचा लिया। थैंक गॉड करण टर्न्ड अप इन द निक ऑफ टाइम एंड ही सेव्ड प्रिया, थैंक गॉड करण टर्न्ड अप इन द निक ऑफ टाइम एंड ही सेव्ड प्रिया। हाँ, वो अपने बिजनेस के सिलसिले में जयपुर आया है। यस ही इज इन जयपुर ऑन बिजनेस, यस ही इज इन जयपुर ऑन बिजनेस। इस वक्त यही है। ही इज राइट हियर, ही इज राइट हियर। राज से बात करो, टॉक टू राज, टॉक टू राज। तुम वहाँ क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग देयर, वॉट आर यू डूइंग देयर। अरे मैंने तुमसे वो बिजनेस की बात की थी ना, उसी के सिलसिले में आया हूँ। आई एम हियर ऑन बिजनेस, इट्स द डील आई टोल्ड यू अबाउट, आई एम हियर ऑन बिजनेस, इट्स द डील आई टोल्ड यू अबाउट। तुम जयपुर आ रहे हो ना, वाई डोंट यू कम ओवर टू जयपुर, वाई डोंट यू कम ओवर टू जयपुर। ठीक है मैं आ रहा हूँ, ओके आई एम कमिंग, ओके आई एम कमिंग। तो फ्रेंड्स आप ये ऊपर देख सकते हैं, इसमें पूछ रहे तुम जयपुर आ रहे हो ना, जबकि इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन हुआ है तुम जयपुर क्यों नहीं आ रहे हो, इसका मतलब ये हो रहा है वाई डोंट यू कम ओवर टू जयपुर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सेंटेंस का मतलब एक ही है, आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया था आपको सेंटेंस की फीलिंग्स पर जाना है, आपको सामने वाले से क्या आंसर निकलवाना है आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना है, ना कि हिंदी के अकॉर्डिंग। ओके तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, गुड टू हैव यू हियर, गुड टू हैव यू हियर। तुम प्रिया को अंदर ले जाओ और इसकी नज़र उतारो। टेक प्रिया इनसाइड, कास्ट अवे द एविल आई, टेक प्रिया इनसाइड, कास्ट अवे द एविल आई। पुलिस को पता चला कि प्रिया पर जिस आदमी ने अटैक किया था वो कौन था। हैज़ द पुलिस फाउंड आउट द आइडेंटिटी ऑफ द मैन हु अटैक्ड प्रिया, हैज़ द पुलिस फाउंड आउट द आइडेंटिटी ऑफ द मैन हु अटैक्ड प्रिया। उनका कहना था कि वो कोई चोर था। दिस इज ही वॉज अ थीफ, दिस इज ही वॉज अ थीफ। मैं नहीं मानता। यहाँ पर अच्छा करना बोल रहे हैं, आई कांट एक्सेप्ट दैट, आई कांट एक्सेप्ट दैट। अंकल वो प्रिया पर जिस प्रकार से अटैक कर रहा था जैसे वो प्रिया को मारने ही आया है। इट सीम टू मी एज इफ ही वॉज बेंट अपॉन किलिंग हर, इट सीम्स टू मी एज इफ ही वॉज बेंट अपॉन किलिंग हर। अच्छा हुआ मैं एन वक्त पर पहुंच गया। लकली आई लैंडेड देयर इन द निक ऑफ टाइम, लकली आई लैंडेड देयर इन द निक ऑफ टाइम। बेटे तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा एहसान है। सन वी आर इंडेटेड टू यू, सन वी आर इंडेटेड टू यू। एहसान की क्या बात है। नो ऑब्लिगेशन, नो ऑब्लिगेशन। एक बार हमारे बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो गए। वंस वी हैव एग्रीड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ आवर बिजनेस, वंस वी हैव एग्रीड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ आवर बिजनेस। समझ लो एहसान उतर गया। कंसिडर द डेट पैड, कंसिडर द डेट पैड। राज तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं कमरे में हूँ। गेट फ्रेश राज, आई विल सी यू इन माई रूम, गेट फ्रेश राज, आई विल सी यू इन माई रूम। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर बॉबी देओल बोल रहे हैं अक्षय खन्ना से, हाउ डेयर यू कम हियर, हाउ डेयर यू कम हियर। हैरी का खून मैंने किया है, ये किसी भी तरह साबित नहीं किया जा सकता। रिमेंबर यू कांट प्रूव दैट आई किल्ड हैरी यूजिंग दैट कैसेट्स, रिमेंबर यू कांट प्रूव दैट आई किल्ड हैरी यूजिंग दैट कैसेट्स। यानी कि यहाँ पर बॉबी देओल के पास एक कैसेट है तो अक्षय खन्ना बोल रहे हैं कि तुम उस कैसेट का यूज करके ये नहीं बता सकते कि हैरी खून मैंने किया है, क्योंकि भैया खून तभी माना जाता है जब लाश मिले। बिकॉज ब्रदर मर्डर में बी अज्यूम्ड ओनली आफ्टर द रिकवरी ऑफ ए कॉप्स, बिकॉज ब्रदर मर्डर में बी अज्यूम्ड ओनली आफ्टर द रिकवरी ऑफ ए कॉप्स।
और लास्ट जो है वो है गायब, बट द कॉर्प्स हैज़ वैनिश्ड, बट द कॉर्प्स हैज़ वैनिश्ड। तो फ्रेंड्स ये थे हमराज मूवीज के कुछ आगे के सेंटेंसेस। मैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सेंटेंसेस लेकर आऊँगा। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लें, और मेरे हर वीडियो को आप कम से कम 8 बार जरूर देखें, क्योंकि जब आप किसी वीडियो को 8 बार देख लेते हैं तो आप उसे कभी नहीं भूलते। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो यूजफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें।